नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रसारण। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। सोमवार 11 अगस्त को यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और उसके बाद ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरफ जहां खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सदन में माता प्रसाद पांडे तो सड़क तक शिवपाल यादव ने संग्राम छेड़ रखा है। मॉनसून सत्र के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में शुरू हुई महाभारत में कई मुद्दों पर सियासी घमासान हुआ है। विधानसभा और विधान परिषद में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पहले 2025 का हिसाब किताब दो, उसके बाद भविष्य की बात करना। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर एक तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश की और गुड गवर्नेंस का संदेश भी दिया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए। न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षियों से, प्रतिपक्षी दलों से भी होगी कि वे इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा कराएंगे तो एक सार्थक चर्चा भी हो पाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वह अनावश्यक व्यवधान पैदा करके न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जनार्दन उन्हें कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। और सदन में इन मुद्दों पे चर्चा हो, वे चर्चा भी करें, अपने प्रश्न भी पूछें। मुद्दों पर आधारित किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए और उस बहस को सार्थक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सरकार इसमें पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदन की कार्रवाई को प्रारंभ होने के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि स्वाधीनता दिवस के पूर्व हम लोग उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र बना करके आम जनमानस को पहली चर्चा का केंद्र विधान भवन, हमारी विधानसभा, विधान परिषद में इस पर हो और उसके उपरांत आम जनमानस के भी हम इस मामले में सुझाव लेंगे, अलग अलग तबके के सुझाव लेंगे। फिर इसको लेकर के हम लोग उन सुझावों को कलेक्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक व्यापक कार्य योजना देने में सफल होंगे। वो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में विशेषज्ञों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा और जब भारत 2047 में विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तर प्रदेश बनकर के तैयार हो। इस विश्वास के साथ यह चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बन सके। सभी सम्मानित सदस्यों से मेरी अपील होगी, इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने 24 घंटे सदन चलाने को लेकर कहा है कि पागलपन है। देखिए, ये विकास के प्रति सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडे में विकास नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जो गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, कृषि विकास की दर को बढ़ाने को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर के जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था तब भी समाजवादी पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया था। तो ये लोग, विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार की वे सिर पैर की बातें बोल करके
ऐसे संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं। यूपी के विकास को लेकर सदन में चर्चा हुई। भाजपा की तरफ से अब तक के हुए काम और भविष्य में 247 तक का विजन पेश किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा को उन वादों की याद दिलाई गई जो उसने 8 साल पहले किए थे। यूपी में भाजपा दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी करने वाली है और विपक्ष का आरोप है कि इस बीच यूपी की जनता को कोई खास राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष ने कई तीखे सवाल पूछे तो सत्ता पक्ष की तरफ से उसी अंदाज में जवाब भी दिए गए। विधान परिषद में सभा के सदस्य फहीम इरफान ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जल जीवन मिशन के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल पूछा तो बदले में मंत्री ने सपा एमएलसी को पत्नी की कसम खाने को कह दिया। विपक्ष ने सरकारी स्कूलों के विलय के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा किया, जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की तरफ से सभी गलतफहमियां दूर की गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फतेहपुर में मकबरे पर चढ़ाई करके भगवा फहराने का मुद्दा विधानसभा में जमकर गूंजा, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर अपराधियों का इतिहास खंगाला जाए तो उनका कहीं ना कहीं सपा से कनेक्शन जरूर मिलेगा। फिलहाल शोर शराबे के बीच सदन में 6 विधेयक भी पारित हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, मोटरयान कराधान विधेयक और लोक अभिलेख विधेयक शामिल है। फिलहाल जिस तरह से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम देखने को मिला है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सड़कों पर ये संग्राम और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।